हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज टैरो मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हाय स्कॉर्पियो, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो आइए देखते हैं कि आपका ये मंथ यानी कि फरवरी मंथ कैसे रहने वाला है आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में। यहाँ पे मैं आपको दूंगी कुछ गाइडेंस। आपके लिए मेजर इवेंट निकालेंगे इस मंथ में, क्या हो सकते हैं, वो जनरल रहेगा। सो आइए रीड करते हैं कि आपका मंथ कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो। In the month of February 24. Okay. ऑल राइट, सो यहाँ मैंने कुछ कार्ड्स पिक किए हैं आपके लिए, टैरो कार्ड्स। सो आइए रीड करते हैं यहाँ पे कि आपका स्कॉर्पियंस लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ फरवरी। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट की, क्योंकि वहीं से आगे लेके हम चलेंगे फ्यूचर तक कि क्या प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पास्ट की। तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अलोन फील आप कर रहे थे रिलेशनशिप में। काफ़ी सोचा समझा जा रहा था आप दोनों की साइड से, और यहाँ पे ना आप अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे थे कि मतलब क्या ये जो जिनके साथ मैं हूँ या जो मेरे पार्टनर है, क्या वो मेरे लिए सही है ना। आपकी डीप इनसाइड मुझे यहाँ पे एक होप दिख रही है कि हाँ, मतलब कि वो मतलब है मेरे साथ। यहाँ थोड़ा डार्क दिख रहा है, कोल्ड दिख रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे पास्ट में। सो ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा था कि यार रास्ता कैसे मिलेगा, क्या होगा, है ना। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में यहाँ आता है हैंग्ड मैन। ठीक है, जो हैंग्ड मैन कहता है कि अभी एट प्रेजेंट ये सारी चीज़ें जो हो गई, जैसे कि नंबर 9 भी है, तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। एक वैसा जो फेस, डल फेस था स्कॉर्पियन, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो यहाँ हैंगमैन कहता है यानी कि 12 अगेन यहाँ पे कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप को अब प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी अलग तरीके से देख रहे हैं। होप मुझे बहुत दिख रही है, ब्राइटनेस दिख रही है ना। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब कुछ ठीक करना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। जो भी आपसे पास मिस्टेक हो चुकी हैं, गलतियाँ हो चुकी हैं, है ना, आपसे, आपके पार्टनर से, अब वो आप सब ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत डीप थिंकिंग दिख रही है आपकी, कि आप किस तरीके से अपने चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे ठीक करेंगे। राइट, और यहाँ पे फिर आता है जस्टिस का कार्ड, जो कि रिवर्स में है। वो मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप शुरुआती मंथ में से, अब ऑलरेडी 5th हो चुका है, यहाँ पे 5th ऑफ फरवरी है डेट आज। तो स्टार्टिंग में आपको लगा हुआ कि यार मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरे साथ जस्टिस करो, मेरे को सही राह दिखाओ, है ना। तो यहाँ पे जस्टिस की मांग मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। थॉट्स आपके काफ़ी चल रहे होंगे इस समय भी, ऐसा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे थोड़ा पैशन की कमी दिख रही है यहाँ पे। स्टिल कहीं ना कहीं मुझे वो होप दिख रही है आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में भी यहाँ पे काफ़ी होप मुझे दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ना अभी आप जो है फर्स्ट वीक तो आपका ऐसा रहेगा, आपको लगेगा कि यार मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है मेरे साथ मेरा पार्टनर, वैसे थॉट्स आएंगे थोड़े अभी। ठीक है, भले ही आप चीज़ों को दूसरी तरीके से, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, दूसरी तरीके से यहाँ पे वो होप है डीप इनसाइड, बट स्टिल यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, जो आपको ये चीज़ दिखा रही है कि यार पास्ट में या ऐसा कोई मुझसे चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो आप इस समय ये सोच रहे हो और आप जस्टिस मांग रहे हो कि मुझे इंसाफ चाहिए।
ठीक है। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप मुझे अपने पार्टनर से या वो इमोशनली यहाँ पे मुझे आप थोड़ा डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें हो चुकी हों, है ना, यहाँ आप उनसे आगे जा रहे हैं, उनसे आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वो नेगेटिव या वो जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो सिचुएशंस हैं, वो इल्यूजन्स हैं, जो चीज़ थी वो आपको नहीं दिख रही थी, आपको गलत चीज़ दिखाई दे रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है शायद अब वो सारे पर्दे जो हैं आपको अब सही पिक्चर यहाँ पे दिखेगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फिर बात करते हैं किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद आपके पार्टनर यहाँ पे ना एक वैसा फिगर बन के आएंगे, मतलब एक बहुत ही किंग टाइप जैसा ना, नर्चरिंग, फादरली, बहुत ही इमोशनल, यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा ठीक करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे आप जो है ना, अब यहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या हो जाएंगे इन द कमिंग मंथ, कमिंग डेज, मतलब टुवर्ड्स द एंड। ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे कहीं किसी चीज़ों में यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे फाइनेंसेस मुझे दिख रहे हैं कि क्या पता आप उन वजह से यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को टाइम ना दे पाएँ, वो ग्रोथ यहाँ पे मुझे थोड़ी रुकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, 3rd वीक में तो मुझे यहाँ पे सब अच्छा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें यहाँ पे संभलेंगी, है ना। वो एक आपको एक औधा कह सकते हैं, आपको एक वो सेल्फ यहाँ पे एक अथॉरिटिव वाली आपको फीलिंग आएगी कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं यानी कि मैं कर रहा हूँ, इस तरीके की। तो लास्ट में आते आते दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज्ड है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बट ये मुझे लग रहा है कि ये जो पिक्चर, यानी कि जो कंफ्यूजन है, ये जो दूरी है ना, अब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी टुवर्ड्स द एंड। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी नेगेटिविटी से, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो, उनसे सबसे दूर होते हुए आप दिख रहे हैं और आप होएंगे भी। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना सीखिए, चीज़ों को थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखिए, यही आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आती है स्कॉर्पियंस। आइए देखते हैं कि मेजर इवेंट इन जनरल में जनरल रीडिंग रहेगी ये मेजर इवेंट्स की। सो देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जनरल यहाँ पे क्या आपकी रीडिंग आपके लिए कार्ड्स आते हैं। सॉरी, ओके। सो स्कॉर्पियंस देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ February 24। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लव अफेक्शन दोबारा आएगा, है ना, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। गुड फॉर्चून भी दिख रहा है आपके लिए, और जैसे कि ये पैन का, फ्राइंग पैन का कार्ड है, जैसे आप देख रहे हो, है ना। यहाँ पे जो बर्नआउट, जैसे कि आप यहाँ पे हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, सॉरी। गुड फॉर्चून दिख रहा है यहाँ पे, कोई आपको एडवाइस मिल सकती है, पर वो एडवाइस ना बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए, अब और रिलेट करते हैं, यहाँ से इन कार्ड्स को लेते हैं। यहाँ पे ना जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना, उसे आप मतलब कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब जो आपको फ्राई पैन और ये सिजर्स है ना, यानी कि ये जो ट्रबल है आपकी लाइफ में जो भी है, तो इससे ना अभी आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हो। ठीक है, देखिए डिसअपॉइंट का ये कार्ड है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं आप डिसअपॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके एनिमीज आपके खिलाफ कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, तो थोड़ा
संभल के रहिएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे लेडर करता है, जो कि डेफिनेटली गुड फॉर्चून है आपके उसमें, ठीक है। लव अफेक्शन सब कुछ है यहाँ पे, ऑब्स्टेकल से भी ओवरकम हो जाएंगे। यहाँ एडवाइस भी मिलेगी एक वाइस पर्सन से, सब कुछ आपके फेवर में है। बट यहाँ पे अपनी एनिमीज से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा गर्म मत होइएगा, मतलब एकदम से कुछ मत बोल दीजिएगा किसी को, थोड़ा सा यहाँ पे संभल के, वरना आपको किसी आप कोई प्रॉब्लम में आपको आप फंस सकते हैं, या आपके मुताबिक कोई ऐसा इवेंट नहीं होगा जिससे कि आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। आइए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ February 24 स्कॉर्पियंस। देखिए यहाँ पे एक तो ना आपको आइसोलेट नहीं होना है, आइसोलेशन में नहीं जाना है, दुबक के नहीं बैठ जाना है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे भी बड़े काफ़ी सहमे से आपको ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, मुझे अकेले रहना है, लोनलीनेस फील हो रही थी, क्योंकि रिलेशनशिप में चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही थी जैसे आप चाह रहे थे, ठीक है। तो गाइडेंस पे आपके लिए है कि आपको आइसोलेट नहीं होना है। अगर आप हो भी रहे हैं ना, तो क्या है, आप किससे कनेक्ट होना है, डिवाइन से, ठीक है। आपको अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना है, जो भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, आपको वो पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आता है आपका पॉसिबिलिटीज़। देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, जो आपको गाइडेंस देता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा रस्टी सा आप देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड है, नेगेटिव है, पॉसिबिलिटीज़ तब है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी है, देखो, है ना। अब ये देखिए, रिलेट कीजिए, जस्टिस, यानी कि आप जस्टिस मांग रहे हैं, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिविटी भी बहुत है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप भी डाउन है ना, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट आपको क्या करना है, उस जो आपका दिल दुखा है, जो चीज़ें आपके साथ आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को दूसरे नज़रिए से देखने की, है ना, उससे मतलब बाहर आ जाइए अब, है ना, आपको बाहर आना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको गाइडेंस का कार्ड आता है अगेन। तो गाइडेंस यानी कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगी, आपके लिए गाइडेंस यही है, ठीक है। और अगर जैसे ब्रेक थ्रू होगा या कोई भी चीज़ ख़त्म होगी, तो आपके लिए आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो है वो एक नई बिगनिंग लेके आएगा। तो आपके लिए गाइडेंस भी रही है, जो भी पास्ट में है उसे मीन्स छोड़ दीजिए, डिस्कस कीजिए, छोड़ दीजिए, और एक ब्रेक थ्रू लीजिए, यानी कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, ठीक है, और एक फुल स्टॉप मारिए, और थोड़ा सोचिए समझिए, रिलैक्स कीजिए, गाइडेंस लीजिए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स को छोड़िए, और यहाँ पे ब्रेक थ्रू के बाद जो है आपकी लाइफ बहुत ही सेटल हो जाएगी। So this is all about Scorpions for your love and relationship reading. I hope you like it. Thanks for watching it. We'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.